मुझसे करो ना विदा। अरे आप तो महल में थे ना, फिर यहाँ अचानक? अगर आपको आना ही था तो फिर हमारे सामने ना आने की बात क्यों की? तानिमा, हम इस वक्त आपको कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन वक्त आने पे आपको सब कुछ बता देंगे। हम समझ गए, आप यहाँ आकर हमारे लिए दुआ मांगना चाहते थे ना। हम जानते हैं कि ये करना आपके लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए चुपकर हमारे और रानी माँ के चेहरे की खुशी देखना चाहते थे। पता नहीं कैसे शरद वहां आ गया और सब गड़बड़ हो गया, है ना? हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से शरद ने आपका ये हाल कर दिया। कितना अच्छा होता अगर आप यहाँ आए ही ना होते। आर्या ठीक कह रहा है यश, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें पता है यश, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, लेकिन आर्य सच में बदल गया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यमन, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। अब तो इस खेल में पहले से ज्यादा मजा आएगा। एक तो हमें मंजिल का चेहरा देखने को मिलेगा और दूसरा तुम्हारे चेहरे की बेबसी। ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो आर्यमन? खेल चाहे जो भी हो, हमें खेलने और जीतने दोनों में मजा आता है। अब जितनी जल्दी हो सके अपनी आदत को बदल डालो आर्यमन, क्योंकि हमारे होते हुए ना तो तुम खेल सकते हो और ना ही जीत सकते हो। यश, हम चाहे तो ये खेल अभी और इसी वक्त खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी की जान लेने में मजा नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन अब हम इस खेल का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी।
ये अब सिर्फ तलवारबाजी नहीं रही, इस खेल में बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन हमने यश को हमारी और आपकी फोन पे चल रही बात सुनते हुए देखा और समय रहते हमने अपनी योजना बदल दी। हमें लगता है कि हमने अपनी योजना बदलकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें उस दिन रेवा के साथ साथ यश को भी। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। अगर हम रेवा से पहले यश को अपने रास्ते से हटा दे तो। राम की सौगंध, अच्छा हुआ आपको संभालने के लिए हमारे जैसा कोई है, वरना आप अपनी लुटिया कब की डुबा चुके होते। आगे जो करना है हम सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज मेहंदी की रात है, यानी आज ही की रात हमें एक तीर से दो निशाने लगाने होंगे। लगाएंगे, एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। सुनो, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि राजकुमारी जी का घर कौन सा है? राजकुमारी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजकुमारी जी का घर तो राजमहल में ही होगा ना। आप एक काम कर लीजिए, उल्टे घूम जाइए और एकदम सीधे सीधे चले जाइए। अरे हम उस राजकुमारी जी की बात कर रहे हैं जो गांव से ब्याह कर राजमहल जाने वाली है। अरे ये तो अपने रेवा दीदी की बात कर रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे कि वो तो अब राजकुमारी बनने जा रही है। हाँ हाँ, चलिए हम लेकर चलते हैं आपको राजकुमारी जी के घर। ये इतना सारा सामान किसके लिए है? ये राजकुमारी जी के लिए रानी माँ ने भिजवाया है। हाँ हाँ, चलिए चलिए हम लेकर चलते हैं। अरे अरे, रेवा दीदी, दादी, काकी, बद्री काका, जल्दी आइए सब लोग। क्या हुआ? रेवा? अरे रानी माँ ने रेवा दीदी के लिए इतना सारा सामान भेजा है। हाँ। रानी माँ ने कहलवाया है कि राजकुमारी जी की पोशाक मेहंदी के साथ पहुंच जाए। जे रानी माँ ने कहा वो करके दिखाया है। माँ ने ये साबित कर दिया है कि बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों के पीछे रहे वाले सारे लोग पत्थर के नहीं होते, उनके पास भी मोम के जैसा दिल होता है। हाँ, रानी माँ ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो एक रानी भी है और एक माँ भी। बस शरद के बापू, भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारी मोड़ी के होने वाले पति भी बस उन्हीं के जैसे हो। वो भी हमारी मोड़ी का उतना ही ख्याल रखे जितना कि रानी माँ रख रही है। और ये रहा राजकुमारी का मुकुट। और सब लोग बोलो राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय। शरद,
बेटा अभी तक मुंह लटकाए खड़ा है। जो दरगाह पे हुआ वो सब भूल जा बेटा, और ये सोच के खुश हो जा कि देवी माँ हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा कर रही। उन्होंने हमारी रेवा के चेहरे पे खुशी लौटाई है ना। अब ठीक कह रही है माँ। अब बुरे को याद करने का नहीं, अच्छे को जीने का समय आया। ये क्या है माँ? निमंत्रण पत्र है। हमारी ओर से तुझे राजमहल जाना है, उन सबको न्योता देने के लिए। चल तैयार हो जा जल्दी से। हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या कभी? नहीं, वो लड़की नहीं, वो ओ, कभी गाड़ी नहीं देखी होगी ना, है ना? अरे हेलो, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हमारी बात का जवाब दिए बगैर तुम सीधे मुंह उठाए हवेली में घुस रहे हो। किससे मिलना है? एक तो मैं किसी के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, और दूसरा आप होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? अरे कैसे बात कर रहे हैं इनसे? लगता जानते नहीं, ये राजकुमारी साहबा हैं। अभी भी लाइट से पढ़ के आ रही है। क्षमा कीजिएगा, आपको कभी देखा नहीं ना यहाँ, तो पहचाने भी नहीं। ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये निमंत्रण पत्र है, और ये शगुन की सामग्री, और मैं लड़की वालों के। ओह, समझ गई मैं समझ गई। यानी कि तुम लड़की वालों के यहाँ पर काम करते हो। लाओ हमें दे दो, हम दे देंगे। अरे मैं लड़की का। आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, जो हमें दो, हम दे दे हैं, तू जा। रास्ते में मुश्किल तो नहीं आई ना? नहीं दाइमा, ऐसा हो सकता है कि यश भैया और आर्य भैया की इकलौती और लाडली बहन के रास्ते में कोई जरा सी भी मुश्किल खड़ी कर सके, नहीं ना? यश भैया, आर्य भैया, रानी माँ, कहाँ चले गए सबके सब? एक तो हम इतनी दूर से आए हैं और कोई हमारे लिए 2 कदम भी चल के नहीं आ रहा। ठीक है, जा रहे हैं हम। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
रानी माँ, आप जानती हैं वहाँ इंग्लैंड में सोते वक्त हर रात हम आपका ये गाना याद करते थे। और बचपन में तो ये गाना सुनने बगैर कभी नींद ही नहीं आती थी। और तुम जानती हो, जब से तुम हमारी नजरों से दूर गई हो, हमें कभी चैन से नींद नहीं आई। ए मेरी छुटकी, आर्य भैया, भैया अब हम बड़े हो गए हैं, ऐसे चुटकी मत बुलाइए। ये क्या, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे मिलने खाली हाथ आने की? लाइए तोहफा लाइए हमारा। थैंक यू। यश भैया कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। हम यहाँ हैं। इमली खट्टी मीठे बेर, आम के पेड़ पे चढ़ गया शेर, शेर सयाना अंबिकानी, तू मेरा नौकर मैं तेरी रानी। अच्छा आर्य भैया, हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? बचपन में तो आप हमारी पसंद के बिना कोई खिलौना भी नहीं खरीदते थे, और अब देखो हमारी पसंद के बगैर हमें बिना बताए एक पूरी की पूरी दुल्हन ही पसंद कर आए आप। चलिए अब हमारी होने वाली भाभी की फोटो तो बता दीजिए। अरे तस्वीर की क्या जरूरत है, आप कस्बे में जाकर खुद अपनी भाभी से मिल लेना। कस्बा? हाँ ज्योतिका, आर्य एक कस्बे की लड़की से शादी कर रहा है। बहुत ही सुंदर लड़की है, रेवा नाम है उसका। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है छुटकी? वहां भी तो हमारी तुम्हारी तरह इंसान ही रहते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आप ऐसा सोचते हैं। हम तो बस यही जानना चाहते थे कि वो पसंद रानी माँ की है या आपकी। तुम अभी अभी आई हो, थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। बातें तो बाद में होती ही रहेगी। चलिए राजकुमारी जी। रानी माँ, ये लड़की वालों के यहाँ से आया है। पन्ना, लड़की वालों के घर पे मेहंदी और बाकी सारा सामान पहुंचाने की तैयारियां हो गई? चिंता ना करे रानी माँ, सारी तैयारियां हो गई है। तैयारियां तो ऐसी की है कि पूरा कस्बा याद रखेगा ये ना, याद रखेगा ये ना, याद रखेगा ये ना।